हे गाइस, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल का जो ब्लॉग एंड किया था उसके बाद ही मैं शूट कर रही हूँ। तो मैंने आपसे कहा था अनूप दुबई से कुछ सामान लाए, जो कि मैंने अभी तक नहीं खोला था। वो सब सामान यहाँ पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अतरंगी सा सामान है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपनी सिस्टर और मम्मी के संग इसे शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ। एक तो ये फेशियल शीट मास्क लेके आए कुछ दुबई से, पता नहीं डोनट वगैरह जैसा बना हुआ है। तो कलरफुल मैक्रोन्स ये है, और ये फेस मास्क लेके आए हैं, ठीक है। और ये देखो ये क्या लेके आए हैं, ये आपको दिख रही है ऐसे लाइन लाइन सी। ये पहले मुझे लगा खाने का कुछ चीज़ है, बाद में देखा ये है हेयर रिमूवर, वाइट हनी करके है। और मुझे नहीं पता इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे तो ये वैक्स जैसी लग रही है। ये इस तरह से ना, इसमें ऐसे ऐसे पीसेस निकल रखे हैं। आई डोंट नो इसको कैसे यूज़ करेंगे। और इसमें जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो भी इंग्लिश में भी नहीं लिखी हुई, हिंदी तो मतलब ही नहीं है। तो इसको आप में से किसी को पता है इसको कैसे यूज़ करना है? मुझे तो ये वैक्स ही लग रही है, अब पता नहीं, इसको देखेंगे। एक ये लेके आए, एक ना ये लेके आए हैं, देखो ये देखो, ये क्या बोलेंगे इसको, योगा ड्रेस है। इसमें तो यही लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है योगा टॉप। तो ये है योगा टॉप, लेकिन ये कितना बड़ा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा ढीला होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता ये मुझे आएगा। स्पोर्ट्स ऊपर से ये है तो स्मॉल साइज, एंड ये इसका बैक है गाइस, और ये इसका फ्रंट है। तो मैं पहन के देखूंगी, अगर मुझे आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लग तो कूल रहा है, लेकिन ठीक है। एक ये लेके आए हैं, ये मैं रख लूँगी। और देखो एक ये स्कार्फ सा, देखो इस लड़की ने पहना हुआ है ना कुछ, ये ना है तो कपड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत सॉफ्ट है। अब आई डोंट नो इसको कैसे पहनना है, क्या है। तो ये मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुंबई में तो सर्दी पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए इसको मैं मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि मम्मी पहन लेंगी ये वाला तो। और या फिर ये शालू पहन लेगी, क्योंकि शालू स्कूटी चलाती है ना सर्दियों में, उसके लिए सही रहेगा। मतलब जो भी लेना चाहे। और दिखाती हूँ आपको। हाँ, एक ये लेके आए हैं, ये देखो। अब ये बीच में पहनने वाला स्कार्फ जैसा है, क्या है ये। और इसको इस तरह से भी लपेट सकते हैं। तो ये मैंने ओपन ही नहीं किया है, कि जो भी शालू लेना चाहेगी वो मुझे बता देगी वहाँ से। ये काफ़ी लंबा सा कपड़ा, बहुत ही प्यारा, बहुत सॉफ्ट सा, आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा, एकदम मलमल के कपड़े जैसा है। अब है क्या, स्कार्फ है आई थिंक। तो इसमें लिखा हुआ है मल्टी फंक्शन स्कार्फ है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है। तो बहुत प्यारा है, नेवी ब्लू एंड वाइट कलर में। एक ये लेके आए हैं। तो एक ये है, और एक है ये टॉप। ये देखो इस तरह से ये टॉप है। और ये साइज़ तो स्मॉल है, लेकिन वहाँ का जो स्मॉल साइज़ है ना, वो यहाँ का मीडियम या उससे लार्ज लग रहा है मुझे। तो एक अनूप ये भी लेके आए हैं, जो कि प्रिटी है, बहुत प्रिटी है। लेकिन इस टाइप के टॉप है ना, मैं तो पहनती नहीं हूँ, लेकिन साइज़ इसमें 36 लिखा हुआ है। तो एक ये भी लेके आए हैं अनूप। तो इसमें से अब एक मम्मी मेरा और एक शालू का है। तो मम्मी और शालू बता दें उनको क्या चाहिए। तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो खैर ये है, एक ये मैं लूँगी। और इसमें से जो भी मम्मी शालू लेना चाहें उनको मैं दे दूँगी। ये रहा। और बाकी ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसको पता नहीं कैसे यूज़ करना है। तो दुबई से यही लाए थे ना। हाँ, बहुत सारे डेट्स और चॉकलेट्स, वो जो फालतू की चीज़ें होती हैं वो, और परफ्यूम भी लेके आए थे 2। लेकिन इतने अजीब परफ्यूम मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब लोकल से भी लोकल परफ्यूम लगे थे। पता नहीं अनूप को ना परफ्यूम्स वगैरह छांटने नहीं आते। मेरे को बिल्कुल भी तेज स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। मैंने जैसे उनको स्मेल किया ना, मैंने उनको बोला कि इसको जब तक मैं आपके पास होंगी कभी लगाना भी मत भूल के, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था, वॉमिट जैसा आ रहा था उसको सूंघ के। तो मैंने कहा इसको जब मैं यहाँ से दिल्ली अकेले हूँ आप तब लगा लेना, अभी मत लगाना। मतलब आप किसी से पीछा छुड़ाना चाहते हो ना तो वाला परफ्यूम लगा लो। ऐसा सा परफ्यूम था। पता नहीं अनूप ने, मतलब कोई ऐसे ही ब्रांड से, अनूप पार्थू कह रहे थे कि पापा डैडी ने कहाँ से लिया था पार्थू? लोकल। हाँ, मुंह से आता टाओ पहले। लोकल कहाँ लोकल? क्या एयरपोर्ट से लिया था? एयरपोर्ट से बाहर निकल के मार्केट से कहाँ से लिया था? अरे वो लोकल दुकान होती है ना। हाँ। दुबई में भी लोकल दुकान होती अच्छा, तो पार्थू कह रहा कि दुबई में लोकल दुकान होती है ना, है। डैडी और ने वहाँ से। दुकानदार बोल भी रहा था कि अच्छा नहीं है। फिर भी ले लिया डैडी ने? ये लो, चलो कोई बात। तो बस, तो वैसे यही सामान था जो अनूप दुबई से लेके आए थे। कुछ गिफ्ट्स मेरे लिए और घर वालों को मैं दूंगी, क्योंकि अनूप बस लेके आए थे। फोटो ही खींच लेने पाए। हे गाइस, मुझे ना आप लोगों के संग एक चीज़ शेयर करनी थी। मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को शेयर करना चाहती थी, बट मैं भूल जाती थी।
तो जिनके भी घर में कलर्स चैनल आता है और अगर जैसे डिश टीवी नहीं लगा है तो जियो सिनेमा या जियो चैनल जो भी है उसमें एक सीरियल आता है नीरजा। अगर आप में से किसी ने देखा है तो प्लीज़ मुझे बताना, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना शुरू करो, क्योंकि आपके अपने मोबाइल में भी देख सकते हो। मैं बताऊँ मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो हमारे यूडी भाई ने लिखी है। जी हाँ, शरीन भाभी एंड यूडी भाई को आप जानते हो ना। यूडी भाई राइटर हैं। हमारी जो सेकंड मूवी है शुक्रदोष उसके भी। एंड यूडी भाई यार मैं जानती हूँ, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बट यूडी भाई है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट। मतलब एक होता है कि आप गूगल देख के सब कुछ उगल देते हो, तो वो वाला इंटेलिजेंट नहीं। यूडी भाई ने मतलब पता नहीं कितनी ही किताबें पढ़ी हैं, सैकड़ों किताबें पढ़ी हैं, तब जो उनके अंदर नॉलेज है ना वो बिल्कुल प्योर है। उन्होंने एक्सपीरियंस करी है हर एक चीज़। तब वो जब बोलते हैं ना गाइस, कभी अगर भैया भाभी अलाउ करें तो मैं कैमरे में दिखाऊंगी कि वो बहुत ही उम्दा बोलते हैं हर टॉपिक पे। आप कोई भी टॉपिक बोल दो, मैं उनसे बात करूंगी ना तो आपको खुद पता चलेगा वाह क्या बात बोली भाई ने। इस टाइप के वो राइटर हैं, सॉरी इंसान है इस टाइप के। तो उनका जो प्रोग्राम है ना नीरजा, वो आता है कलर्स पे। अगर आप में से किसी ने देखा है तो मुझे बताना, नहीं देखा है ना तो प्लीज़ उसको वॉच करना मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको सच बताऊं अभी तक मुझे भी टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं अब देखूंगी और मैंने सोचा आप सबके संग भी शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ देखना और मुझे बताना आपको वो सीरियल कैसा लगा, क्योंकि अब हमने सीरियल्स देखने ही छोड़ दिए, क्योंकि वही सास बहू वाला ड्रामा होता था, है ना। लेकिन आप एक बार इसको देखना एंड फिर मुझे बताना कि कुछ डिफरेंट लगा कि नहीं, ठीक है। चलो अब बस पार्थू सो गया खाना खा के, मैं भी बस खाना बना रही थी और फिर सुबह इसको कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग को। I've been thinking about myself today, thinking how I changed. गाइस अनूप आ गए हैं पार्थू को स्कूल से छोड़ के, और डी मार्ट से भी क्या लेके आए मेरे लिए। भगवान के लाए ठीक है। ले लाए और चावल ना खाने तो मैं अभी ऐसे दो ले आया, थोड़ा टेस्टी के लिए होता है का। बाबू ये रोजाना है ये तो। ट्राई करके देखना पड़ेगा बोल रहे हो। अच्छा अरे तुम्हारा घर की मुर्गी बाबू दो दूध क्यों लाए? ऑलरेडी दूध पड़ा था, फिर दो दूध क्यों लेके आए? उसको बनाओ। कितना बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं? दलिया। तो दलिया अभी बना तो रखा है, उसके बाद 1 किलो दूध उबला पड़ा है। क्या कर रहे हो आप? दूध पीऊंगा। बाबू दूध पियोगे ना, मैं पार्थू को बासी दूध नहीं दूंगी, इसीलिए मैंने बोला घर में एक्स्ट्रा दूध मत रखो, रबड़ी बना के खा जाऊंगी मैंने तो चाय पी ली है। मैं तो एडिटिंग कर रही हूँ अभी आज, है बताना चाहता हूँ। बताओ। वो टेस्टी होता है, सबको पता है। अरे आपकी मम्मी कह रही नीलम ने खिला दिया। अरे क्या है ये? चिप्स है कि बिस्किट है? तो नीलम ने बोला मम्मी जी बिस्किट है, और लेना था ना। मम्मी आपको पता ही है, जब भी गाइस मम्मी को कोई चीज, मम्मी को अगर कोई चीज पसंद आ गई तो मतलब ये वो इतनी आएगी ना कि देखने वाला उकता जाएगा कि इतना। मम्मी जब आ रही थी ना मुंबई, तो मैं उनको गई थी, मैक्सी वाले को पता नहीं है उसकी कितनी बिक्री होने वाली है। मैक्सी क्वीन आ रही है हमारी, तो लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि ना तो मम्मी डी मार्ट जा पाई। मम्मी पता है अटैची खा, चिल्लाती रही। हाँ क्या बोल, हाँ अरुण ने छेड़ा। अच्छा एक मिनट रुको, किसी ने कहा था अरुण आपने अपने दूसरे देवर से नहीं मिलवाया, क्या वो आपसे बात नहीं करता क्या? कृपया अरुण के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो उसका नाम छोड़ो। उसका नाम ही बात करने पे है, हालांकि वो जब बोलेगा तो फिर नहीं, अरे वैसे बताओ ना कि वो वैसे बात करता है। वो गाइस मतलब कोर्ट में बात करता, वो सिर्फ वकील साहब है, वो हमारे वकील है अरुण, और वो सिर्फ कोर्ट की जो बातें होती है ना, सिर्फ बहस करता है। वो नॉर्मली जिस तरह से अजय बात करता है या फिर अनूप बात करते हैं, अंकित बात करता है, और अमित तो आप समझ लो अजय से भी 2 हाथ आगे है, मतलब खूब बात करते हैं ये लोग। लेकिन सिर्फ हमारा अरुण ऐसा है कि वो मतलब उतना ही बोलता है जितनी ज़रूरत है, और उसमें भी आपने सुन लिया तो ठीक है। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो गाइस, मतलब 2 जनों के ये कमेंट आए थे, मेरे को हंसी आ रही थी। क्या आपने अपने देवर से इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया?
लगता है वो आपसे बात ही नहीं करता। गाइज अगर कोई किसी से बात नहीं करता तो क्या उसके घर आता है? और ये उन्हीं का घर है, मेरा घर नहीं है। मतलब मैं कह रही हूँ कि कोई किसी के घर आता है अगर कोई किसी से बात नहीं करता है तो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ऐसे तो मैं बहुत सबूत दिखा दूँ जहाँ पे अरुण और मैं बात कर रहे हैं। भाई मेरे व्हाट्सएप में अरुण है, और मतलब जब आप लोग व्लॉग्स भी नहीं देखते थे तब से हम बात करते हैं, लेकिन उतनी ही बात करते हैं जितनी ज़रूरत है। बेवजह की बात अरुण नहीं करता, किसी से भी नहीं करता। मुझसे तो क्या, किसी से भी नहीं करता। भाई मेरा सारे देवर मुझसे बात करते हैं। मुझे नहीं लगता लाइफ में ऐसा कोई है जो मुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी के संग भी इतनी रूड कभी भी नहीं रही, और छोड़ो, सब मुझसे बात करते हैं और मैं सबसे बात करती हूँ। तो ये गाइस, पहले मैंने सोचा था मैगी बनाऊंगी आज ब्रेकफास्ट में, क्योंकि सुबह सुबह दलिया बनाया था। तो ये देखो, 1 कटोरा दलिया, आलू मेथी का साग कल रात को बनाया था, एंड एक छोटी सी परांठी अनूप को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट मैगी मैं खा लूँगी। लो बाबू, मुझे नहीं लगता आपको मैगी की ज़रूरत है, देखो, है ना। बना तो रही हूँ मैं मैगी, अगर आपको खाना है तो बोलो। नहीं होगा ना इससे तो गाइस अनूप ने ब्रेकफास्ट कर लिया। ये रही मेरी मैगी, ये मेरी चाय। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, और थोड़ा सा दलिया है। अगर मेरा मन करेगा तो 12 बजे तक खाऊंगी, वरना ठीक है। तो ये गाइस 12:05 हो रहे हैं दिन के, और यहाँ बर्तन मांज दिए हैं, चावल दाल भिगा दी है। और ये देखो, अनूप है ना, गाय की रोटी और चावल ले जाना दोनों ही भूल गए। अब ये मैं छत में डाल के आऊँगी। इतनी बार बोला था ले जाओ, और ये थोड़ा सा दलिया और थोड़ा सा साग पड़ा है बस। तो अब मैं चली नहाने। तो बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। और ये देखो, कुछ फ़ायदा है, देख रहे हो, ये देखो, ऐसा लगता है गाइस ये कमरा नहीं है, ये छत है। बाय गॉड, ये देखो, मतलब ये पूरी छत ही है गाइस। और ये देखो, बिना बिजली के पंखा भी चल रहा है। कमाल करते हो पंखा जी, कमाल करते हो। मतलब किसको ज़रूरत है, यहाँ सारे स्विच बंद है गाइस, एंड बावजूद उसके ये पंखा चल रहा है। मतलब क्या क्या बताऊँ मैं आपको, ये देखो। तो गाइस पता है, हम कमरे में नहीं रहते, हम छत में रहते, मुझे ऐसा लगता है। बताओ, मैं इतना सजा के जाती हूँ, और ये इतनी हैवी चादर है और ये फिर भी निकल जाती है। आज धूप आ रही है, बहुत अच्छा मौसम है। मन तो ललचा रहा है कि कपड़े धो लूँ, लेकिन जैसे ही धो लूँगी ना वैसे बारिश आ जाएगी। चलो मैं धो भी लेती हूँ और मैं नहा भी लेती हूँ, और उसके बाद बस आधे घंटे बाद खाना चढ़ा दूँगी। एंड मैं सोच रही हूँ इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई थिंक रात से शूट कर रही हूँ, काफ़ी लंबा हो गया होगा। और अभी एक कमेंट पढ़ रही थी कि आप है ना, एक सेकेंड में पहले यहाँ रखूँगी इसको। हाँ, तो मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि आई थिंक ब्रूफी करके है कोई, और कई बार मैं उनके रिप्लाई दे चुकी हूँ, ऑन स्क्रीन दे चुकी हूँ, जैसे मैं अभी दे रही हूँ वैसे ही। तो उन्होंने लिखा था कि आप कहते हो कि कमेंट करो, लेकिन आप कमेंट की रिप्लाई ही नहीं करते, तो क्या फ़ायदा आपको कमेंट करने का। और उन्होंने कोई किसी चीज़ से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन भी पूछा है। तो देखो गाइज़, अगर कोई फ़ायदा ही नहीं है तो फिर मत करो, क्योंकि मैं कौन होती हूँ आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली, और या आप मुझे कौन होते हो फ़ायदा पहुँचाने वाले। मतलब मैं तो यहाँ आती हूँ आपसे मिलने, और आप लोग भी जो आते हो ना, क्योंकि 5 साल से ये एक फैमिली बन गई है, और आप और मैं एक दूसरे से सिर्फ मिलने आते हैं। फ़ायदा और नुकसान हम दोनों नहीं देखते। जो मेरी रियल फैमिली है यहाँ पे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप नहीं भी करोगे कमेंट, यार आप वैसे भी नहीं करते हो कमेंट, और आप 6 महीने में एक कमेंट करोगे, और अगर उस पर भी आप फ़ायदा और नुकसान देखोगे, तो आई एम सॉरी, मैं किसी को भी यहाँ फ़ायदा पहुँचाने नहीं आती हूँ। मैं बस आपसे मिलने आती हूँ, आप बस मुझसे मिलने आते हो। एंड मुझे पता है कि मेरे चैनल पे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं शायद कभी रिप्लाई ना करूँ, तब भी वो कमेंट करते हैं, तो ये चैनल उनका है। और मैं आज जेन्युइनली एक बात कह रही हूँ, और इस बात को प्लीज़ लास्ट बार सुन लो, कि मैं सिर्फ उन्हीं के अब कमेंट के रिप्लाई करूँगी जो यहाँ पे एवरी डे कमेंट करेंगे। जो 6 महीने में, महीने में एक बार कमेंट करेंगे, मैं उनके कमेंट के रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे आप मुझे कितना रूड कह लो, चाहे कुछ भी सोच लो आप। क्योंकि आप अपनी तरफ भी एक बार उंगली करके देखो, 3 उंगलियाँ आपकी तरफ जाती है। अगर एक उंगली मेरी तरफ करते हो तो 3 आपकी तरफ जाती है, कि आप खुद इस चैनल पे कितना एक्टिव रहते हो, या फिर कितना आप इस चैनल को अपना मानते हो। और फ़ायदे और नुकसान की बात करते हो, तो मैं कोई नहीं हूँ किसी को फ़ायदा पहुँचाने वाली। सच में आपको यहाँ कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा कमेंट करके, मत करो। इससे अच्छा है कि कहीं और जाके इस कमेंट को करो, शायद वो आपके कमेंट्स के रिप्लाई दें। जहाँ आपके कमेंट्स के रिप्लाई देते हैं वहाँ पे करो, और फ़ायदा ही फ़ायदा अपनाओ। तो भाई
मेरे जो फैमिली हैं, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को मुझसे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए और वो कमेंट करते रहेंगे, तो थैंक यू सो मच एंड लव वो। चलो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मैं जा रही हूँ नहाने, नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी दिन से एंड मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर कोई फ़ायदा और नुकसान की बात ना सोचो तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो बाय।